हैं नेहा सिंह को लेकर। जब पहलगाम में हुआ जम्मू कश्मीर में हमले के बाद कपिल सिब्बल साहब आप जानते ही हैं, उनको देखिए हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन आपको बहुत सवाल तीखे पूछ लेंगे कभी, वो भी मजाक क्यों उड़ाते हैं कपिल सिब्बल का नाम लेते हुए। संजय शर्मा भी साथ में थे, नेहा से अच्छी बात है ना, आप लोगों ने साथ नहीं दिया, वो चली गई वहां, कम से कम लड़ने तो गई इससे। तो आखिर कपिल सिब्बल का मजाक क्यों उड़ाते? एक तरफ नेहा सिंह राठौर का आप समर्थन करते हैं, कपिल साहब का नाम लेते हंसने लगे, क्या समझा जाए? देखिए कपिल सिब्बल साहब बहुत बड़े वकील है, बिल्कुल बहुत बड़े वकील है, बहुत बड़े वकील है, ठीक है ही, कोई शक नहीं है इसमें, चिढ़ा लेकिन मैं चढ़ा नहीं रहा हूँ, है बहुत बड़े वकील है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन वो कभी भी मजलूमों का एक भी केस नहीं जीते, और जो उद्योगपति हैं उनके ज्यादातर केस जीत जाते हैं, तो इसमें छोटे वकील तो नहीं हुए ना वो, ठीक है। लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है, बाबरी मस्जिद हो, संजय दत्त का केस हो, लालू यादव का केस हो, कोई भी केस हो, वो हारेंगे ही। और यहां तक बोलते हैं वो कि कुछ केस जो है हारने के लिए भी लड़े जा सकते, ये बोलते हैं, ये उनका इतना बड़ा स्टेचर है, वो कुछ भी बोले, कुछ उनका कोई बिगाड़ तो सकता नहीं। ठीक है। अब नेहा सिंह राठौर हो या संजय शर्मा जी हो या अरशद मदनी साहब हो या कोई दूसरे मदनी साहब हो, बड़े वकील हैं, अब उनके नाम पे फीस भी बड़ी इकट्ठी करते हैं। मैं तो ये मदनी साहब के बारे में तो कह ही सकता हूँ, बोलते ही 15 लाख रुपए फीस। ये भी रोक दे दो, माफी चाहता हूँ, क्योंकि यहीं पे सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं कि भाई देखो डरने की जरूरत नहीं, अगर अकाउंट में 500 रुपए भी हो, क्योंकि नेहा सिंह ने कहा कि भाई लड़ने के लिए पैसे नहीं, तो कपिल सिब्बल जैसे वकील भी मिल जाते हैं अगर अकाउंट में 500 रुपए भी हो, तो गरीबों का साथ तो दे रहे हैं वो। अब इससे ज्यादा आप मुझे कहलवा के मुझे बिल्कुल ही आप कपिल सिब्बल साहब के जाल में फंसाना ही चाहते हो। नहीं फंसाना नहीं चाह रहा, मैं पूछ रहा हूँ, लोग जब सवाल पूछ, मैं सवाल बता रहा हूँ ना, जवाब मैंने बताया तो 100% केस हारते हैं वो वीकर सेक्शंस के। ठीक है, मतलब 100% हारते हैं, इसके आगे मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, अभी तक का रिकॉर्ड ये नेहा से हार जाएंगे। फिर वही मैंने अब तक का रिकॉर्ड बताया। अच्छा। और अगर आपको भविष्य के बारे में पूछना है, हाँ। तो हमारे उधर हैं, ये जबलपुर के पास जगह है नहीं, यहाँ पे छतरपुर में रहते हैं शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, भविष्य के बारे में वो बता सकते हैं। अच्छा। मैं तो आज तक की बात बता सकता हूँ, कपिल सिब्बल साहब की महानता की बात मैं बताता हूँ ना, क्यों मैं क्यों बोल रहा हूँ उनके बारे में, और जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो तो मुझसे बड़े वकील हैं, वो भी डिफेमेशन डाल सकते हैं मुझ पे। मैंने उनके कई इलेक्शंस में उनके जी जान लगा के इलेक्शन लड़वाए भी हैं और जितवाए भी हैं। जब वो चांदनी चौक से चुनाव जीते थे तो मैंने दिन रात एक करके उन्हें जिताया भी था। किस उम्मीद पे? यही जो वो अपनी इमेज देते हैं कि मैं ये वो। और ये सुनिए, मैंने अभी लेटेस्ट भी धोखा खाया उनसे, अभी ये सब चीजें उनकी देखने के बाद भी, अभी जब सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन हुए थे पिछले वाले, जी वो उसमें इन्होंने कहा कि मैं तो अब सब हो गया, हमने सोचा कि शायद अब उम्र के इस पड़ाव पे आके तो वो वही करेंगे जो वो ये बोलते हैं। G23 बनाने के बाद भी, G23 किसने बनवाया होगा? आरएसएस ने नहीं बनवाया, तो आप मुझे बता दीजिए। बनाया आरएसएस ने, और बनाने वाले कपिल सिब्बल साहब। राहुल गांधी जी को खत्म करने के लिए साजिश का सबसे बड़ा हिस्सा ये, और उन्हीं के साथ जाके स्लीपर सेल्स इंटरव्यू देते हैं। फिर किसको? कपिल सिब्बल साहब को यही जयराम रमेश साहब जाके देते हैं कि नहीं देते हैं? फिर जयराम रमेश को मैं स्लीपर सेल बोलता हूँ, उन साहब को तो क्या गलत बोलता हूँ? उन्होंने हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली, अभी मैं उनके जाल से निकला हूँ, अभी वहां भी हराया मैंने इन सब वकीलों को। तो क्या बताया मैंने आपको कि अब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन जीत गए, ठीक है। उसके बाद चंद्रचूड़ साहब जो पूरी दुनिया के सामने है, उन्होंने क्या क्या नहीं किया, उसके लिए शान में कविता पढ़ रहे हैं। और जिताया इनको इसलिए था कि जुडिशरी को मजबूती प्रदान करेंगे ताकि जुडिशरी दबाव में काम ना करे। चंद्रचूड़ साहब के लिए जो कविता पढ़ सकता है वो व्यक्ति, चंद्रचूड़ साहब ने कैसे कैसे काम किए। और जो लेटेस्ट जस्टिस वर्मा का जो प्रकरण हुआ है, वो उनकी पूरी चंद्रचूड़ साहब की लॉबी ही है, वो जो इस सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये आरोप रोज लग रहे हैं। तो उन चंद्रचूड़ साहब की शान में कसीदे पढ़ने वाले कपिल सिब्बल साहब हमारे, इसलिए जिताया था हमने। अब आगे सुनिए, अभी एक हमारी शोभा गुप्ता नाम की एक सीनियर लेडी मेंबर है, वो सीनियर एडवोकेट भी है, वो गई मेरी तरह ही बेवकूफ बन के कपिल सिब्बल से साहब से, ठीक है, वो अंदर चली गई। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो शौक लग गया कि ये लोग जीत के जो बाहर बातें करते हैं, अंदर क्या बातें करते हैं उससे उल्टी, मतलब इस तरह के आरोप। उन्होंने ओपन लेटर लिखा है, और मेरे ट्विटर हैंडल पे मैंने शोभा गुप्ता साहिबा का ट्विटर हैंडल पे अपने लेटर लिखा हुआ है, उसमें कपिल सिब्बल का नाम, साहब का नाम कैसे लिखा हुआ है वो सब दुनिया पढ़ ले। अब आगे चलिए, ये डेमोक्रेसी के, ये पारदर्शिता के सबसे बड़े चैंपियन बनते हैं ना कपिल सिब्बल साहब, बनते हैं कि नहीं बनते? मोदी जी के ऊपर क्या इल्जाम लगाते हैं? कभी प्रेस फेस नहीं करते, कभी अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग नहीं बुलाते, अपने आप ही फैसले किए जाते हैं। कपिल सिब्बल साहब ने पिछले 1 साल से प्रेसिडेंट बनने के बाद जनरल बॉडी की मीटिंग नहीं बुलाई,
सुप्रीम कोर्ट में ये परंपरा थी कि जनरल बॉडी की मीटिंग में सब बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं। इनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी चाहती है पब्लिक एक जनरल बॉडी मीटिंग हो, इनके वोटर्स के सामने इन्हें जाना पड़े, नहीं चाहते। यही इल्जाम हम सब मोदी जी पे लगाते हैं, यही इल्जाम हम सब लोगों जैसे लगने के लिए कपिल सिब्बल साहब भी मोदी जी के पे लगाते हैं, अपने आप को ईमानदार बनने के लिए। समझ और जहां ये खुद जीत के आते हैं वहां ये जनरल बॉडी नहीं कराते। और उसके बाद अब ये कह रहे हैं आज तक सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शंस में कभी भी इलेक्शन पोस्टपोन नहीं हुआ है, मई में होते हैं तो मई में ही होते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कपिल सिब्बल साहब ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे और टाइम दे दो। ठीक है, ओके। ये इनका डेमोक्रेसी के प्रति प्रेम है। उसके बाद ये कथनी में कि मैं बहुत बड़ा डेमोक्रेट हूं, मैं तो सबको इंसाफ और बराबरी देना चाहता हूं, ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। अगर मैं गलत हूं तो बता दीजिए। ठीक है, इसमें सर इस चुनाव कहां डिक्लेयर किया है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के? ओके, चलिए अगले सेशन में सर इसका सवाल और अब मुझे बताओ आप कि मेरी कोई जाती लड़ाई है? अगर मैं कपिल सिब्बल साहब के लिए ये कपिल सिब्बल साहब पूरे देश में जो इनकी जहां तक पहुंच है मेरे खिलाफ 50,000 चीजें बोलते हैं कि इसको दबा के रखना है, इसको ये करना है, इसको ये नहीं करना। मैं खुल के बोलता हूँ, फर्क ये है सिर्फ। मैं उन तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका सवाल जरूर लूंगा, लेकिन इसी से जुड़ा सवाल है, जोड़ दीजिए। क्या तो नेहा सिंह राठौर जीतेंगी या हारेंगी, जेल जाएंगी या नहीं जाएंगी, गिरफ्तार होंगी या नहीं? ये सोशल मीडिया पर भदेरे क्वेश्चन है। देखिए मेरा तो सवाल ये है, मैंने क्या कहा था? नहीं, अब इतना आपने कपिल सिब्बल जी के बारे में बताया है तो ये तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो उनके साथ है, उनका समर्थन मिल चुका है। मैं शास्त्री नहीं हूं ना। हाँ, मैंने आज तक की कपिल सिब्बल साहब की हिस्ट्री बताई है। ओके, ठीक है। अब हो सकता है कि हृदय परिवर्तन हो जाए। ओके, फाइन। तो आगे हम पॉजिटिव सोचना चाहिए ना, तो भाई आगे नजर आ जाएगा ना। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब और आगे चलिए आप। हाँ। मैं क्या कह रहा हूँ, ये विषय ही नहीं है कि नेहा सिंह राठौर साहिबा की बेल करानी है, ये विषय नहीं है। विषय कुछ और है। समझ वो कपिल सिब्बल साहब करने की जरूरत करें पहले। विषय ये है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एफआईआर करानी है। विषय ये है कि जो वो डॉक्टर मेडुसा है, उनका नाम मैं भूल जाता हूँ असली, जी, उनके खिलाफ जो ये एफआईआर हुई है, ये अपने आप में एक अपराध है। 4 PM के साथ जो ये कार्रवाई की है सरकार ने, ये अपने आप में एक अपराध है। इसके खिलाफ क्या इनके वकील कपिल सिब्बल साहब इनके वकील हैं या नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो वो तो बड़े आदमी है ना, तो बड़े आदमी की तरफ सब अट्रैक्ट होंगे। उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं। समझ गया। लेकिन अब क्या वो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ इन लोगों की तरफ से कोई बढ़िया मुकदमा, सख्त मुकदमा दर्ज कराएंगे नहीं कराएंगे, ये सवाल है जो महमूद प्राचा जैसे लॉयर कराते हैं डेली। कपिल मिश्रा के खिलाफ कराया, आरएसएस के 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को दिल्ली दंगों में जेल भिजवाया, मैंने भिजवाया। अब कपिल सिब्बल साहब गिनवा दे एक भी काम अपना। ठीक है, ये बराबर। मैं उनका एक और काम बताऊं, दिल्ली दंगों की याद दिला दी आपने। हम लोगों ने इतनी मेहनत करके हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली कि दिल्ली दंगों में आरएसएस और बीजेपी के लोगों के खिलाफ कपिल मिश्रा साहब के एफआईआर करानी चाहिए। सिब्बल साहब ने हाई कोर्ट से पिटीशन हम लोगों से पूछे बगैर, सीनियर लॉयर ना, सबसे पहले आर्ग्यू करेंगे इस केस में भी, वक्फ बोर्ड के केस में भी। तो इन्होंने हम सबसे पूछे बिना ही केस विड्रॉ कर लिया वहां से, और इसीलिए 4-4.5 साल एक्स्ट्रा लगे कपिल मिश्रा साहब के खिलाफ एफआईआर कराने में। ये कपिल सिब्बल साहब की जस्टिफाइड, जो मेरे पास सब चीजों के सबूत हैं, मैं कहें तो आपको अभी जजमेंट निकाल के दिखा देता हूँ कि इन्होंने वो केस विड्रॉ किया नहीं किया, जिसकी वजह से कपिल मिश्रा साहब 4 साल चैन की नींद सोए। और बताओ आप कौन सा सबूत दूं मैं आपको? नेहा जी पर जो आपने सर पिछली बार इंटरव्यू दिया, जो 3 लाख व्यूज है, उस पे लोगों के कमेंट है, वो जल्दी से ले लेता हूँ। प्राचा साहब से कहा साफ शब्दों में कि सवाल पूछ लीजिएगा। आप पे पहला आरोप लगा रहा है कि पर्दे के पीछे यानी कि लोग को उस्काते हैं, जैसा कि कपिल सिब्बल के बारे में कह रहे हैं, कपिल सिब्बल जी के बारे में, लेकिन सामने आकर लोगों की मदद नहीं करते आप, पहला आरोप। दूसरा कह रहे हैं कि ये खबर ये भी आ रही है कि कई समुदाय के लोगों का बहिष्कार भी आप करते हैं, जैसे कि मुसलमानों का समर्थन करते हैं वगैरह वगैरह, दलित लोगों का करते हैं आप लोग समर्थन। तीसरा, मोदी सरकार से इतनी नफरत क्यों करते हैं आप? ये लोगों का सवाल है सोशल मीडिया। पहले सवाल का जवाब दूं? मेरे एक्सपीरियंस का, और मेरे अगर कोई लेवल चीज होती है लेवल का, कोई भी वकील मेरे से ज्यादा प्रो बोनो केसेस करता हो, मतलब फ्री में केस करता हो वीकर सेक्शंस के, तो मैं पूरे देश से हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। मैं सिर्फ गिनवाता नहीं, जितने मुस्लिम्स के केसेस हैं, मुश्किल से मुश्किल, और मुस्लिम्स का मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मैं रसूलुल्लाह को मानने वाला इंसान हूँ, उनके मजहब जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, बिल्कुल, उस पर चलने वाला इंसान हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चलने वाला इंसान हूँ। तो जो सबसे बड़ा ज्यादा मजलूम होगा, मैं उसको पहले तरजीह देता ही हूँ। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग मुसलमानों से ज्यादा पीड़ित और प्रताड़ित हैं, तो मेरा मुसलमानों से भी ज्यादा काम उनके लिए है और रहेगा, जब तक कि वो
मुसलमानों से ज्यादा ताकतवर नहीं बन जाते।